इस घोर कलयुग के अंदर आखिर हम किसका भरोसा कर सकते हैं? और भरोसा जब खुद 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधने वाली पत्नी अपने प्रेमी मकान मालिक के लिए अगर पति को मौत के घाट उतार दे तो फिर भरोसा बचेगा कहाँ? ये कहानी जिसमें किरदार सुनीता है, पति हंसराज और प्रेमी मकान मालिक जो जितेंद्र है, उन्होंने एक ऐसा कांड रचा जिसमें मेरठ के कांड को भी फैल करके रख दिया। अब सुनीता और उसके आशिक जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। एक एक कड़ी को पुलिस खोलने का प्रयास कर रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला था जो मेरठ जैसा कांड राजस्थान के अलवर में हुआ है? इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इस क्राइम सीन के साथ आज इस खबर में हम पॉलिटिकल खबर का भी जिक्र करना चाहेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो जाट हैं, हनुमान बेनीवाल भी जाट हैं और कृष्ण कुमार जानू भी जाट हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने जगदीप धनखड़ के लिए कहा है कि भाई किस रहस्यमयी ढंग से ये इस्तीफा हुआ है। अगर जगदीप धनखड़ जी एक इशारा करेंगे तो जयपुर से दिल्ली तक सड़कें जाम कर देंगे। इसकी भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि हनुमान बेनीवाल ने क्यों सड़कें जाम करने की बात कही है जगदीप धनखड़ के लिए। लेकिन उसके अलावा सब इंस्पेक्टर की वो भर्ती जिसमें राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, दोनों ने कुठाराघात करने का काम किया है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ। बीजेपी ने कहा कि हमारे आते ही इस भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन अब बीजेपी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार है। अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवा दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। एक क्राइम और दोनों पॉलिटिकल खबर पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूटा। खबर की शुरुआत सबसे पहले जो मेरठ जैसा कांड राजस्थान के अंदर हुआ है जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है। एक पत्नी और एक पति और साथ में 3 बच्चे उत्तर प्रदेश से राजस्थान में आकर रहने लगते हैं अलवर में मजदूरी करने के लिए। लेकिन जहां पर पति हंसराज मजदूरी किया करता था, जो ईंट का भट्टा था, उसका मैनेजर था जितेंद्र। अब जितेंद्र को धीरे धीरे हंसराज की पत्नी से लगाव होने लगता है और लगाव इतना बढ़ जाता है कि वो चाहता है कि उसका मकान जो खैरतल तिजारा के अंदर है, जितेंद्र अपने बच्चों और पत्नी सुनीता के साथ क्यों ना जितेंद्र के ही मकान में आकर रहने लग जाए। जितेंद्र ये पूरी प्लानिंग तैयार करता है। हंसराज और उसकी पत्नी सुनीता और तीनों बच्चों को अपने ही मकान के ऊपर वाले फ्लोर पर रहने के लिए बुला लेता है। अब दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो सब हो जाता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। अब मुसीबत बन रहा था सुनीता का पति हंसराज। अब दोनों मिलकर रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन रास्ता इन्होंने फिर क्राइम का अपना लिया, जैसे मेरठ के अंदर हुआ। सुनीता और जो जितेंद्र हैं उन्होंने मिलकर हंसराज का जो है वो तकिए से मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल था कि सबूतों को छिपाना था। सबूतों को छिपाने के लिए वही नीला ड्रम खोजा गया और नीले ड्रम को छत पर रसोई के अंदर रखा गया और उसके अंदर जो शव था हंसराज का उसको डाल दिया गया। उसके ऊपर से नमक वगैरह का छिड़काव भी किया गया ताकि शव जल्दी से गल सके। अब बदबू आती है मोहल्ले में, और मोहल्ले में बदबू आती है, मकान मालिकिन को भी इस बात का अंदाजा होता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। एक व्यक्ति की जो है वो कहीं ना कहीं इसमें साजिश के तहत मौत हुई है, इस बात का खुलासा होता है। लेकिन अब पता चलता है कि हंसराज की पत्नी सुनीता और उसके तीनों जो बच्चे हैं वो कहां फरार हो गए। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की शक की सुई उसकी पत्नी पर मंडराने लगी। लेकिन साथ में दूसरी कड़ी सामने आई कि जो मकान मालिकन का बेटा था जितेंद्र, जिसकी पत्नी कुछ वर्ष पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी, जो अकेला था, जो मैनेजर था हंसराज के ईंट के भट्टे पर, वही इस मकान में उनको रहने के लिए लाया था। और इनकी नजदीकियों के बारे में पहले से ही हंसराज को पता चल चुका था, इसलिए झगड़ा भी हुआ करता था। पहले जितेंद्र और हंसराज दोनों ईंट के भट्टे से आने के बाद शराब की पार्टी किया करते थे, लेकिन बाद में ये शराब की पार्टी सुनीता और जितेंद्र करने लगे और प्लान बनाने लगे कि किस तरीके से जो उसका पति हंसराज उसको इस दुनिया से, उनके रास्ते से हटा दिया जाए। अब पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी खंगालने का प्रयास किया तो मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी फरार था। पुलिस ने दोनों को रामगढ़ जो विधानसभा है वहां से हिरासत में लिया है। तीनों बच्चे भी मिल गए और अब पुलिस इनको तो सलाखों के पीछे भेज देगी, लेकिन पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है, फिर एक धब्बा राजस्थान में इस सुनीता ने और उसके प्रेमी ने लगाने का काम किया। इसलिए थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भरोसा हर किसी पर करना नामुमकिन है। अब भरोसा जब 7 फेरे वाली पत्नी अगर आपको इस तरह का काम कर सकती है तो फिर बचेगा कहाँ। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। अब पॉलिटिकल खबर का जिक्र करते हैं।
कुछ दिन पहले देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। अचानक इस्तीफा दिया तो फिर राजस्थान से वो आते हैं, झुंझुनू से हैं, जाट परिवार से आते हैं, तो चर्चा ये होने लगी कि आखिर जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। लेकिन सवाल इसमें दो हैं। जब जगदीप धनखड़ को राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनाया गया तो एक रहस्यमयी ढंग से उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया और उसी रहस्यमयी ढंग से उनसे इस्तीफा ले लिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि 10 दिन पहले वो विश्वविद्यालय के अंदर ये बात कहते हैं कि मैं 2027 तक, अगस्त 2027 तक इस उपराष्ट्रपति पद पर रहूंगा जब तक कि कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं होता है। और वही आदमी 10 दिन बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देता है। ये पद रिटायरमेंट के लिए ही बने होते हैं, लेकिन क्यों उनसे इस्तीफा लिया गया या क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? हालांकि उनके इस्तीफा देने नहीं देने से राजस्थान के वोट बैंक पर बीजेपी को क्या असर पड़ेगा, इसमें हमने पहले भी बताया था कि ज्यादा कुछ असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देख लिया गया था। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को फिर से जीवित किया है आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा हो या तमाम सारे मुद्दे हों। आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर भी महीनों तक जयपुर के शहीद स्मारक पर उन्होंने धरना दिया था। और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनके इस्तीफे के बाद वो कह रहे हैं कि अगर जगदीप धनखड़, वो जाट परिवार से आते हैं, मैं भी जाट हूं, अगर वो कहेंगे तो उनके लिए पूरे जाट जयपुर से लेकर दिल्ली तक तैयार हैं और उसके बाद सड़कें जाम करने के लिए भी तैयार हैं। अब जाट महासभा के प्रदेश सचिव जो हैं वो कृष्ण कुमार जानू, उनका भी ये कहना है कि अगर जगदीप धनखड़ इशारा करेंगे तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक पूरा जाट समाज उनके साथ है। खैर, क्या कुछ होगा, 1 महीने के इंतजार की बात हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे मुख्य जो मुद्दा है राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का, सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा। अब आप बताइए, 869 पोस्ट पर यह भर्ती ली जाती है। सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ये दावा करते हैं कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं। एसओजी हो या एडवोकेट जनरल हो या एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, वो भी इस बात की सिफारिश ही पहले कर चुकी थी कि भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। और वो चुनाव से पहले का समय आप याद कीजिए, जब बीजेपी ने धाड़ कर यह कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजस्थान में जो भर्तियों में गड़बड़ झाला हुआ है उसका जिक्र किया था। और बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हमारी सरकार जो है वो सत्ता में आती है तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द भी किया जाए। लेकिन आपको पता है कि अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द नहीं की गई और बीजेपी का कहना है कि ऐसा करना जल्दबाजी होगा। बीजेपी को अब लगता है इतने सालों बाद कि जल्दबाजी होगा। 54 से ज्यादा जो ट्रेनी एसआई है उनको हिरासत में ले लिया। अशोक गहलोत साहब के पीएसओ इसमें पकड़े गए। जो राजकुमार यादव था, 3 लोगों को उन्होंने पेपर पढ़ा दिया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इस पेपर लीक की जो सीमा है वो कहां तक पहुंची होगी, कितने बड़े स्तर पर यह पेपर लीक हुआ होगा। लेकिन खैर, ये सरकार का पक्ष विपक्ष का मसला है। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ गलत हुआ है, क्योंकि जो बच्चे गांव देहात से आते हैं, 8x8 के कमरे में रहते हैं, कितनी मुश्किलों का वो सामना करते हैं और परीक्षा देने जाते हैं मेहनत करके, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो उनके अरमानों पर तो पानी फिर जाता है। उम्मीद किससे? सरकार से। और सरकार भी फिर पीठ दिखा ले तो फिर उम्मीद आखिर किससे करेंगे। खैर, विपक्ष में एक उम्मीद जिंदा रहती है विपक्ष से, और विपक्ष की भूमिका फिलहाल सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज बुलंद करने का काम इसको कर रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल है। अब हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि कोर्ट का इंतजार है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। अगर कोर्ट से हमारे हक में फैसला नहीं आया तो फिर जयपुर से लेकर दिल्ली तक कूच करने वाले हैं राजस्थान के लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा। महेंद्र बास्टाल, लोकमत हिंदी।